हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कैंपस स्टडी ग्रुप पर मैं विनोद। आज दोस्तों क्वेश्चन जो बनाए गए हैं, वीडियो जो बनाई गई है ये बनाई गई फैक्टरों के ऊपर। और फैक्टरों में है क्या कि क्लास 8 से लेकर के 12th तक जितने भी क्वेश्चन फैक्टर के होते हैं, उन फैक्टरों में बच्चों को सबसे ज्यादा जो डाउट होता है, सबसे ज्यादा जो टाइम लगता है वो ये लगता है कि मल्टीप्लाई करने पर 182 और माइनस करने पर 1। अब ये कहां से पता लगाया जाए? जो बचपन में सिखाया जाता है वो सिखाया जाता है कि 182 के फैक्टर करो और उनको अरेंज कर करके देखते रहो, दो वैल्यू बनाते रहो, जिस पर भी जिनका भी डिफरेंस 1 बन जाए वही तुम्हारे आंसर होंगे। लेकिन भाई देखो, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। और अगर आपको ट्रिक सीखनी है, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले, वीडियो को शेयर भी करते रहें। और देखो, अगर ट्रिक सीखनी है तो आपको कम से कम 30 तक, कम से कम 30, मिनिमम मैक्सिमम तो कहीं तक भी आप स्क्वायर याद कर लो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बट कम से कम 30 तक आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, क्योंकि जो ज्यादातर फैक्टर घूमते हैं वो 30 तक के ही बीच में घूमते हैं। तो हमें क्या करना है, कम से कम 30 तक स्क्वायर करना है। और मैं आपको जो समझाने जा रहा हूं उसको समझने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, मिनिमम 2-3 सेकंड में मैं फैक्टर पता लगा सकता हूं, अगर आपको स्क्वायर याद है तो। अब देखें कैसे। सबसे पहले क्वेश्चन में है कि मल्टीप्लाई करने पर 182 आना चाहिए, माइनस करने पर 1 आना चाहिए। अब आपको सिर्फ इतना सोचना है कि ये 182 जो मल्टीप्लाई होकर के आया है, ये 182 किस किसके स्क्वायर के बीच में आता है। तो अब आपको स्क्वायर याद होंगे तभी तो आप पता लगाओगे। तो ये एक तो होता है 13 का स्क्वायर 169, और एक 14 का स्क्वायर होता है 196, उसके बीच में है ये। 13 के स्क्वायर और 14 के स्क्वायर के बीच में है 182। तो दोस्तों इसके जो फैक्टर हो गए वो 13 और 14 ही हो गए। मतलब इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए जो दो नंबर हमें ढूंढने पड़ते हैं वो दोनों नंबर कौन से हुए, 14 और 13। मिला, बहुत इजी है ना। अब देखो दूसरे में क्या है, 171 की 2 से इंटू करी जाएगी पहले, क्योंकि ये रूल हमने पढ़ रखा है कि जो क्वाड्रिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होती है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होती है। हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले c को a से इंटू करनी पड़ती है, c को a से इंटू करनी पड़ती है। 171 को 2 से इंटू करेंगे तो 171 को जैसे ही 2 से इंटू करेंगे आ जाएगा हमारा 342। अब तुम्हें ये सोचना है, लेकिन अब पहले यहाँ पे देखो डिफरेंस कितना लेकर के आना है। साइन यहाँ चेक किया जाता है, यदि साइन यहाँ माइनस है तो माइनस करने पर 1 लाना है, यदि यहाँ साइन प्लस है तो प्लस करने पर लेकर के आनी है वैल्यू, तो यहाँ माइनस है तो माइनस करने पर 1 लेकर के आना है। और फिर वही प्रोसेस, आपको सोचना क्या है कि 342 किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है। तो 342 किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है कि 18 का जो स्क्वायर होता है वो तो 324 होता है, और जो 19 का स्क्वायर होता है वो 361 होता है। ठीक, तो यहां से हमें जो दो नंबर मिले हैं वो 18 और 19। तो इसका मतलब इस स्प्लिट करेंगे 18 और 19 में, 18 माइनस 19 माइनस 18, इसको करके आंसर आ जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। इजी है ना। अब देखो अगले वाले पे बढ़ते हैं। 69 7 जा, 69 की पहले आपको 7 में इंटू करनी पड़ेगी, और 69 7 जा होते हैं 483। कितने होते हैं, 483। अब आपका काम है कि 483 में अब की बार जो दोस्तों डिफरेंस बनाना है, बात को ध्यान से समझनी है, डिफरेंस अब की बार 2 बनाना है। 2 प्रोसेस वही है, अभी भी आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं बनाना है। जब ज्यादा डिफरेंस बनाना होगा तब आपको वो प्रोसेस करना पड़ेगा फैक्टर करके, अदरवाइज 1 2 3 4 तक के डिफरेंस ये इजीली इसी मेथड से हो जाएंगे। देखो कैसे। अब मैंने बोला 483, अब फिर वही स्क्वायर का प्रोसेस देखो। 21 का स्क्वायर जो होता है वो 441 होता है, और 22 का जो होता है वो 484 होता है। लेकिन अभी हमें डिफरेंस बनाना दोस्तों 2 का। अब यहां तो डिफरेंस 1 का बन रहा है ना, 21 22 तो लेंगे नहीं, तो आप 23 का होता है 529।
तो अब हमें इसको लेना किस किस के बीच में है। अगर डिफरेंस 1 बनाना होता तो हम डिफरेंस ले लेते इनको 21 22 को, हमें डिफरेंस बनाना है 2 तो हम नंबर ले लेंगे 21 23। और उसका एक तरीका और भी समझ लो, यूनिट डिजिट दोस्तों 3 आ रही है, तो मल्टीप्लाई 21 की 23 से करेंगे जब ये यूनिट डिजिट पे 3 आएगा। ठीक है ना, इतना तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए आपको भी कि कम से कम प्री प्लान करके रखो कि यूनिट प्लेस पर क्या आना है, वहां से इजीली पता लग जाता है फैक्टर। तो इसके फैक्टर हो गए हमारे 23 21। ठीक, यहां पर 19 -18 था, यहां पर 14 13 था। ठीक, अब बात करते हैं इसकी 85 3 जा। पहला प्रोसेस तो वही है कि सी की आपको ए से इंटू करनी पड़ेगी, तो 85 3 जा होते हैं 255। कितने? 255। तो 255 के आपको ऐसे नंबर ढूंढने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर तो 255 और माइनस करने पर 2। तो अब आपको सोचना क्या है कि वही 255 किस किस के बीच में आ रहा है, 255। अब देखिए आपको एक बात और भी याद रखनी है, यूनिट पे 5 है, यूनिट पे 5 है, और ये एक रूल है कि जब भी आपको यूनिट पर 5 बनाना हो ना, तो एक नंबर तो उनमें जरूर डेफिनेटली यूनिट डिजिट 5 वाला होगा, क्योंकि विदाउट यूनिट डिजिट 5 वाले पर आप यूनिट डिजिट पर आप कभी 5 नहीं बना सकते। ठीक, तो अब बात कर लेते हैं पहले ये किस किस के बीच में है। तो पहले देख लेते हैं 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256। अब देखो एक तो नंबर 15 सेलेक्ट हो गया, क्योंकि 15 तो लेना ही लेना है। दूसरा 16 हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि डिफरेंस 2 का बनाना है। तो एक और आगे बढ़ जाओ 17। आप इनकी इंटू करोगे तो यही आएगा, और अगर माइनस करोगे तो 2 आएगा, तो इसके फैक्टर हो गए 17 15। ठीक है ना, कितना इजी है 17 15। बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी 624। इसका भी डिफरेंस 2 ही बनाना है ना, इसका भी डिफरेंस 2 ही बनाना है। बढ़ते हैं वहीं पर कि ये किस किस के बीच में आ रहा है, डिफरेंस 2 का रखना है, 2 का। ठीक, पहले तो ये देख लेते हैं कि ये किस किस के बीच में आ रहा है। देखो ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर हमें पता है कि 24 का जो स्क्वायर होता है वो 576, और 26 का जो होता है वो 676। इन दोनों के बीच में आने वाला है। क्योंकि 25 का तो 625 होता है, ये जस्ट उसके नियरेस्ट ही मिल जाएगा तुम्हें, ये वाला नंबर जस्ट उसके नियरेस्ट मिल जाएगा। तो हमें एक उससे कम एक उससे ज्यादा, इजी है ना। लेकिन बशर्ते कि आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए। अगर स्क्वायर याद नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। और बच्चों को जो सबसे ज्यादा टाइमिंग में लगती है वो सिर्फ इन फैक्टरों को ढूंढने में लगती है, इनको ढूंढने में। इसके बाद तो सब कर देंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे आंसर आ जाएगा, बीच की दोनों टर्म स्प्लिट हो जाएंगी आंसर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि टाइमिंग जो हमें बचानी है वो इन्हीं को ढूंढने में बचानी है, और जो मैंने तरीका बताया है उस तरीके को फॉलो करना है। ठीक, बाकी वीडियो में कोई भी डाउट हो तो मैंने अपनी हर वीडियो में आपको नंबर मिल गया है, नंबर नोट कर लेंगे। कोई नया है अगर 63963592 और 6292 और 62, इस नंबर पर किसी भी क्वेश्चन को व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में क्लास 9th to 12th किसी भी क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी है तो मेरे से पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूला करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट और एक नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू गाइज।